में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दौसा से बीजेपी सांसद हरीश मीणा आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं और सचिन पायलट दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी सचिन पायलट लोकसभा सांसद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट दौसा के बंदीकवी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो सुशांत, दौसा से तो बीजेपी के लिए बड़ी खबर है, बड़ा झटका है उनके लिए कि हरीश मीणा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन होती है इलेक्शन पोलिंग के बिल्कुल वोटिंग के नजदीक खड़े हैं वो लोग, और इस तरह से अगर फेरबदल होता है तो पार्टी पे असर होता है। बिल्कुल, हम अपने सही रास्ते पे चलेंगे, इसलिए आज वो जो फूट करते थे वो बातें खत्म हो गई है और हम सब एक मैदान में एक साथ उतर रहे हैं। चुनाव के अंदर चुनाव सचिन पायलट भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है? अब ठीक है। तो मनु शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मनु, एक तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है हरीश मीणा का कांग्रेस में जाना, और दूसरा जिस तरीके से गहलोत और सचिन पायलट अब दोनों चुनाव लड़ेंगे ये बात साफ हो गई है। क्या ये भी माना जाए कि जो दोनों के बीच तल्खियां थी या गुटबाजी की बात थी वो भी खत्म हो जाएगी और एक साथ दोनों पार्टी के लिए ताकत की तरफ नजर आएंगे? देखिए, पहला सवाल आपका हरीश मीणा को लेकर के। हरीश मीणा के लिए बताना चाहेंगे, पिछली बार जब चुनाव लड़ा था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए लड़ा था, सीधे तौर पर चुनाव मैदान के अंदर उतरे थे, और पार्टी के अंदर आज भी जब वो ज्वाइन कर गए हैं कांग्रेस, तो सीधे तौर पर ऐसा कोई बड़ा बदलाव या देखा जाए वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। दूसरा बड़ी बात बताना चाहेंगे, किरोड़ीलाल मीणा जब से भारतीय जनता पार्टी में वापस से शामिल हुए हैं तो हरीश मीणा को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लग गया था कि उनका कद अब पार्टी में काफी छोटा हो गया है, और वो खुद भी इस बार चुनाव लड़ने के मूड में विधानसभा के, तो कहीं पार्टी की ओर से तवज्जो नहीं मिलने पर वो इसमें शामिल हुए हैं। सीधा अगर उनका प्रभाव देखा जाए कि उनके क्षेत्र में प्रभाव माना जाएगा इसका, वो मेरे को कम लग रहा है। दूसरी बात, जो किरोड़ीलाल मीणा है उनका प्रभाव उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनको शामिल करके और राज्यसभा में भेज करके एक बड़ा कद उनका बना दिया है। तो मीणा पॉलिटिक्स के अंदर एक ही बात हो सकती है, लेकिन उनका जो प्रभाव मीणाओं के अंदर है वो इतना खास तौर पर नजर नहीं आता है। जी, दूसरा सवाल था जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने आज चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो लगातार इसी बात को लेकर के सूची अटकी हुई थी कि दोनों नेता चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो कल सोनिया गांधी की यहाँ मीटिंग हुई उसके अंदर अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे और सरदारपुरा से लड़ेंगे। तो आखिर में पार्टी आलाकमान को यह निर्णय करना पड़ा कि सचिन पायलट जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब दोनों नेता जब चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं तो पहले से अगर ये समझा जाए कि गुटबाजी कहीं खत्म हो गई है तो वो गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं है। दोनों नेताओं की गुटबाजी आज भी चरम पर है। केवल आलाकमान के निर्देश के बाद में यह है कि दोनों ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, दोनों चुनाव लड़ेंगे और अब मैदान के अंदर उतरेंगे। तो समर्थकों को लेकर के जो अभी भी टिकटों में ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप, ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की बात वो अभी भी जारी है। जी, विजय लक्ष्मी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय लक्ष्मी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अब हरीश मीणा तीनों कांग्रेस के खेमे में हैं और अब विधानसभा की सीट के लिए लड़ने का फैसला भी है, तो किस तरह से कांग्रेस को बेनिफिट और बीजेपी को कहीं ना कहीं छोटी सी चोट नजर आती है? जी बिल्कुल, जहां तक राजस्थान की बात की जाए तो मीणा कम्युनिटी क्या रोल प्ले करती है वो किसी से छुपा नहीं है, हमेशा एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। और आज हरीश मीणा ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जरूर कुछ फायदा तो कांग्रेस पार्टी को जरूर होगा, एक एडिशन जरूर होगा। लेकिन जहां तक बात है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ था कि कौन चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होगा, दोनों चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने साफ कर दिया कि दोनों विधानसभा लड़ेंगे। अशोक गहलोत क्योंकि सरदारपुरा से पहले भी लड़ते रहे हैं, एमएलए हैं, तो उनकी सीट जो है उसको लेकर के कोई सस्पेंस नहीं है कि वो वहीं से अगला चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन जहां तक बात सचिन पायलट की है, जो सूत्र बता रहे हैं या तो अजमेर रीजन से या फिर दौसा, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों से वो, इन दोनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो पहले सांसद रहे हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि इन्हीं दोनों क्षेत्रों में कोई विधानसभा क्षेत्र वो अपने लिए चुनेंगे, बांदी या फिर दौसा, क्योंकि
क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों से वो, इन दोनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो पहले सांसद रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इन्हीं दोनों क्षेत्रों में कोई विधानसभा क्षेत्र वो अपने लिए चुनेंगे। बांदीकुई जगह एक असेंबली सेगमेंट है, वहां से ये उनका नाम आ रहा है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। जहां भी गुर्जर बहुल इलाका होगा, जरूर सचिन पायलट की कोशिश रहेगी कि वो एक ऐसे चुनाव क्षेत्र से लड़े। शुक्रिया विजय लक्ष्मी और मनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट और गहलोत दोनों चुनाव लड़े, पार्टी के लिए फायदे की बात है, लेकिन दोनों आपस में न लड़ें।